आप सुन रहे हैं सहर विद कामिनी खन्ना। ओम यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए कृष्ण आते हैं, अधर्म का नाश करने के लिए कृष्ण आते हैं। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में आप सभी के साथ कृष्णमय सुबह की देती हूँ आपको दिल से शुभ मंगल कामनाएं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णम शरणम मम। आज 16 जुलाई 2025 चंद्रमा मीन राशि में अहोरात्र नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपदा, शनि का नक्षत्र देर रात्रि तक। आज सूर्य कर्क राशि में शाम 5:32 पर प्रवेश कर जाएंगे। थोड़ी ही देर में हम जानेंगे मेष से लेकर मीन राशि पर शनि वक्री हो गए थे 13 जुलाई को, उनका तीसरे चरण का परिणाम। मेष राशि। अपना धन संभाल के रखिए और किसी भी प्रकार से संचित धन नाश न कीजिए। विरोधियों से सावधान रहें और कामकाज संभल के कीजिए, हालांकि आपको कामकाज मिलता रहेगा। वृषभ राशि। कॉन्फिडेंस तो बढ़ा हुआ है, लेकिन घबराए अगर तो प्रॉब्लम होगी। ये भी समझ लीजिए कि आपका माइंड जो है विचलित हो सकता है, लेकिन डिसीजन आपके सही हैं और तबीयत संभालना बहुत आवश्यक है। नर्व से रिलेटेड, मसल से रिलेटेड। मिथुन राशि। आपके लिए अचानक से शनि की वक्री होने का झटका लगा है और ये हमेशा आपके साथ ऐसा करते हैं क्योंकि आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो आप अपने माता की तबीयत संभालें, अपने घर का हालचाल का ध्यान रखें। वहीं पर विदेश रिलेटेड काम आपके होंगे। विवाहित जीवन के साथ कलह क्लेश न करें। कर्क राशि। आपके लिए शनि महाराज जो है वक्री होने पर आपको यात्राओं में थोड़ा सा सावधान रहने के लिए कहते हैं। धन आता है तो उसको सावधानी से हाँ बोलकर लेने के लिए कहते हैं। वहीं पर विरोधी उठ खड़े हो सकते हैं। नौकरी वगैरह प्राप्त करनी है तो संभल के बात कीजिए। सिंह राशि। आपके लिए शनि महाराज जो हैं मानसिक बेचैनी दे सकते हैं। बच्चों का भी यही हाल रह सकता है। वहीं पर आप समझ लीजिए कि आपके संचित धन होने की कामनाएं अगर आपको पूर्ण करनी है तो बहुत ही सतर्क होकर, और साथ में एक बात और कि शनि महाराज के अष्टम भाव में चलते आपको पेट से रिलेटेड समस्याओं से बचना है। कन्या राशि। आपके कई कार्य बनाते हैं शनि महाराज वक्री होकर भी, लेकिन अपनी पर्सनालिटी से लेकर कॉन्फिडेंस को लेकर सावधान हो जाइए। वहीं पर आपके कुछ कार्य ऐसे हैं जो नसीब से जुड़े हुए हैं तो उनमें सतर्कता बरतिए और साथ में माता की तबीयत का ध्यान रखिए। तुला राशि। अब देखिए, तबीयत तो पहले से ठीक है, लेकिन पेट से रिलेटेड समस्याओं पर ध्यान रखें। वहीं पर विदेश रिलेटेड काम संभल के करें, होते नजर आते हैं मुझे। और वहीं पर विद इन इंडिया जो यात्राएं करनी है वो संभल कर करें। दवाइयाँ खाना पीना साथ लेकर जाएं। वृश्चिक राशि। आपके विवाहित जीवन में कलह क्लेश ना हो, इसका ध्यान रखना है। हालांकि उनका सपोर्ट है आपको, और वहीं पर ये भी ध्यान रखें कि आपके कुछ कार्य ऐसे जो केसेस वगैरह से जुड़े हुए थे, बहुत ज़्यादा मचमच हो सकती है, लेकिन आप बाहर निकल जाओगे उसमें से। लेकिन संचित धन बाहर निकाल के उसको नष्ट मत कीजिएगा किसी भी कार्य के लिए। धनु राशि। आपके लग्न पर शनि की वक्री दृष्टि है, आपको थोड़ा संभल के रहना है। आप ये भी याद रखें कि जिनके कुछ कार्य अटके हुए हैं, ऐसे जो शनि से रिलेटेड हो, नेतागिरी अभिनेतागिरी या कोई पेट्रोलियम लोहा लकड़ी संगे मरमर वगैरह से रिलेटेड काम, तो थोड़ा संभल के जुबान खोलिए, बात कीजिए और साथ साथ अपने विरोधियों से सावधान रहें और कार्य करते जाएं। मकर राशि। आपकी बुद्धि बिल्कुल सही डिसीजन देती है, लेकिन आपको इस बार थोड़ा समझ जाना है। वहीं पर नए नए काम मिल रहे हैं तो उनको भी सावधानी से कर लीजिए, फ़ायदा ले लीजिए। हायर स्टडीज़ के लिए भी जाइए और विदेश रिलेटेड काम संभल के करें, प्रेम संबंध खराब ना करें। कुंभ राशि। आपके लिए बस पेट से रिलेटेड समस्याओं से बचें। वहीं पर आपके कुछ कार्य बनते तो हैं केसेस विवाद के, लेकिन बहुत मचमच होती है, इसलिए संभल के। ये भी याद रखें कि आपकी माता पक्ष की तबीयत संभालनी है, लेकिन उनका सपोर्ट भी है आपको। मीन राशि। यात्राओं में सावधानियां बरतें, लेकिन यात्रा से लाभ भी होगा। वहीं पर आपके
कुछ कार्य ऐसे जो आपके पिता के साथ मिलकर करने थे, सात्विक कार्य थे, तो बिगड़ते हैं, तो आपको ध्यान देना होगा। और वहीं पर एक बात और, विवाहित जीवन में थोड़ी सी अनबन है, लेकिन उनका फुल टू सपोर्ट है, इसलिए आप आश्वस्त रहें। उपाय एक ऐसी चीज होती है जिससे कष्टों का निवारण हो जाता है, और उपाय जब समझ में आ जाए कि ये उपाय बहुत ही प्रैक्टिकल है, इसमें खर्च से ज़्यादा दिमाग लगता है, तो इंसान वो करने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसा ही कुछ उपाय मैं शनि के लिए लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। मैं कामिनी खन्ना, शहर कार्यक्रम से आप सभी के साथ गुड मॉर्निंग एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग। शनि क्या है? वायु तत्व है। शनि क्या है? आपने वलय देखे होंगे शनि के फोटो में। तो वायु तत्व शनि को जब वायु की पूर्ति दे दी जाती है, शरीर को प्राणायाम से अपने आप को सुदृढ़ किया जाता है, तो शनि शरीर को तो कम से कम कष्ट नहीं देते। और जब शरीर कष्ट में नहीं रहता तो बुद्धि भी एकदम सुरक्षित रहती है, और बुद्धि सुरक्षित रहती है तो डिसीजन सही होते हैं, और डिसीजन सही होते हैं तो काम अच्छे हो जाते हैं। गुड बाय, आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।